इनने धर्म को, हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रखे इन लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं है भाई किसी माई आ गिर, किसी बाबा आ गया, हमारा मदकरा काका की आले इतनी तपस्या कर ली, कुछ होता है। इन खत्म हो गया की जरूरत से। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम कल्याणी गांव के अंदर मौजूद है। जो पीछे हमारे महाराज जी देख रहे हो, श्रवण दास जी, इनको आपने देखा था 51 दिन की तपस्या पे यहाँ पे बैठे थे और 51 दिन की तपस्या जो है आज पूर्ण हो चुकी है। लेकिन ये तपस्या पूर्ण होते ही आज जो है महाराज जी एक हट और जो है एक जिद पे और आ गए हैं कि 12 साल जो है अब जो है तपस्या करने वाले हैं। आदेश महाराज जी। आदेश भाई आदेश तरह के महाराज जी, इतनी तपती गर्मी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, लोग जो है 2 मिनट के लिए जो है रुक नहीं पाते इस धुएं के ऊपर, और आपने जो है आज 51 दिन की तपस्या पूर्ण की है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा महाराज जी? देखिए, परमपिता परमात्मा की हमारे सनातन धर्म में ताकत ही इतनी है, हमारे कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो महाराज जी इतनी गर्मी में बिल्कुल महसूस नहीं हुई? कोई महसूस नहीं हुआ हमारे को। हमारा टेम्परेचर रहता था 70 का 72 का, ये टेम्परेचर रहता, कोई महसूस नहीं हुआ। अच्छा महाराज जी, क्या ऐसी आवश्यकता कहूँ या फिर क्या ऐसा हठ जो है आपने अपनाया कि ये तपस्या करनी चाहिए? इससे पहले भी आपने तपस्या की है? हाँ, इससे पहले भी हमारी 24वीं तपस्या है। इससे पहले भी मैंने तपस्या करी है, 8 योग की साधना है। अच्छा, इस तपस्या का महाराज जी उद्देश्य क्या था? जन कल्याण, मानव कल्याण, नगरी की सुविधा की सुख शांति के लिए। जो एक तपस्वी अगर कहीं भी, एक साधक, कोई भी संत साधु सन्यासी महाराज कोई तपस्या करता है तो 84 कोस तक की धरती पावन हो जाती है। तो किस तरीके से जो है जन कल्याण जो है आप करने जा रहे हो महाराज? जो तरह तरह के लोग आते हैं, लोग बोल रहे थे कि ढोंगी बाबा बैठा है। देखिए, लोगों को तो कहना है, अगर लोगों तो भगवान जैसे शंकर भगवान भी आ जाए कोई पाखंडी है भाई। लोगों की तो भावनाएं अलग हैं। देखिए, उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी होती है लोगों के अंदर। वहां तक पहुंचने के उनके परमपिता परमात्मा ने सौभाग्य उनके कर्म में नहीं लिखे, उनके केवल बुराइयां लिखी होती है। अच्छा महाराज जी, 12 साल की तपस्या के लिए, और सुनने में आया कि 12 साल की तपस्या का और हठ जो है आपने अपनाया। अब किस तरीके की तपस्या करने वाले हो? अब कल से हमारी चलेगी सूर्य की तपस्या चलेगी। जैसे जैसे महात्माओं की, जैसे ऋषि महात्माओं की, जैसे जैसे तो तपस्या आएगी समय के अनुसार सभी करेंगे। तो हर रोज जो है लगातार कंटिन्यू 12 साल तपस्या पे रहोगे? हाँ, कंटिन्यू 12 साल के लिए मैं तपस्या करूंगा। तो महाराज जी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये सूर्य तपस्या में, क्योंकि ये जो अभी जो तपस्या करे तो उसका तो सबको दिखाई दे रहा है। सूर्य तपस्या के अंदर क्या कुछ होगा? सूर्य के अंदर सूर्य की उपासना करनी होती है। देखिए, इस ज्योतिष के अनुसार इस देश के अंदर 9 ग्रह और 12 राशि होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह होता है वो हमारा सूर्य होता है। सूर्य के ऊपर कोई घटना घटती है, गर्मी सर्दी तभी ज़्यादा पड़ती है। अगर 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है, उस सूर्य की उपासना करेंगे। ये कर रखा है शास्त्रों में, तो धन चाहिए तो दान कर, राज चाहिए तो तप कर, मोक्ष चाहिए तो भजन कर। मानव कल्याण और अपने मोक्ष के लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ जो जगह आपने चुनी है इसके पीछे भी कोई खास उद्देश्य था? क्योंकि देखो, वैसे तो बाबा को कोई ठिकाना होता ही नहीं, लेकिन यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ पहुंच गया हमारा मंजित पहलवान, एक सेवक है यहाँ कनेली से गांव से, बड़ा तगड़ा सेवक है। इसे तो माजा मनाड़ी ये बंद हो रही भाई, जो तन मन धन से उसने अच्छी हमारी सेवा भी करी। और भाई इधर आ रहा था, कोई अचानक से मेरे को यहाँ एनर्जी मिली, पॉजिटिव एनर्जी मिली। मैंने जगह देखा भाई, उससे पूछा मैंने, बाबा जी ने यहाँ तपस्या करनी। वो इधर से आ रहा था, बाबा जी आदेश सेवा बोलो। मैं कोई सेवा नहीं भाई, सेवा बोला है ना भाई, मैं तेरा मंजूर होता बता। बोला बाबा मंजूर है, बाबा जी ने तपस्या करनी है। तो ने बोला गुरु जी तन मन धन से सारी व्यवस्था उसी दिन कर दी। लगभग 2-3 घंटे हम सारी व्यवस्था करते थे। तो महाराज जी, हम देख रहे हैं जिस दिन यहाँ पे आप आए थे अकेले ही बैठे थे और कोई नहीं था। आज जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। देखिए, बाबा जी के पास ऐसा भी समय है, एक बार तो बाबा जी अकेले थे, पबूती भी अकेले नरम भाई। ये कहते हैं मांगे राम करम करे जा, दुनिया का पे जर जाएगी। कर्म पे चले रहे, कर्म से उल्टे को नहीं हटे ना हटा। 8 योग है, बड़द कांध का मरद जबान का, बीमार सच्चाई बीमार पड़ सके मरे को नहीं। गलत करानी गलत सुनानी, तब करते रहेंगे इतने चाहिए। बहुत सारे तपस्वी है जो हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी तपस्याएं करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनके ऊपर भी जो है आजकल जो है लोग उनके बारे में भी उंगलियां उठाने लग गए। लोग और तो कि काम से को नहीं मारे, एक दारू का मग गडर गैट दे फोन करते हैं भाई। लोग नहीं कि में काम, जो काम करने वाले हैं, जो सज्जन श्रेष्ठ आदमी है, उनको पता होता है। जो ये नेगेटिव एनर्जी खम खा के लगड़ भगे घूमे होते हैं, ये कर देते हैं भाई परेशान। महाराज जाना परेशान ना करे, अगर वो जग को किसी महाराज ने परेशान करेगा ना, यह सच्चाई बात है, मैं रिटर्न में लिखे हुए दिखा सकता हूँ।
किसी की भूमि को अपने कब्जे में करना और महाराज का साधु महात्मा का अपमान करना, आगे जाकर के उनका वंश नहीं चलता, ये सच्चाई बात है। उसमें लिख रखा है, रावण में लिखा है, और उसमें भी लिखा है, मेरे पास कोई ज्योतिष की फल दीपिका है, उसके अंदर भी लिखा है, अगर ये देश है ये साधु संत सन्यासियों का है, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी मत करा करो, परमात्मा भजन करा करो। अगर ये नहीं होते तो ये संसार कभी का खत्म हो चलता। ये सृष्टि है, ये साधु महात्मा संतों के द्वारा चली हो। ये जो किसी का वहम होता अपना वहम बेस हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। अच्छा महाराज जी, एक और बात, बाबाओं के डेरे पे जब दूसरे महाराज जी ऐसे ऐसे तपस्वी बाबा भी आते हैं, वो तो जो है मेरे ख्याल से लगभग जो है उनको तो चिलम चाहिए, सुल्पा चाहिए फूकने के लिए, या आपके पास ऐसा नहीं तो कैसे काम चलेगा? भाई अब अपनी चॉइस है। देखो हमारे तो परम पिता परमात्मा ने बाबा जी को कराई मुक्त इंडिया है। भाई बाबा जी तो पीता नहीं, ना पीने वाले को यहाँ बैठाते हैं, न गलत करा ना गलत सुना। इस लेवल हम परमपिता परमात्मा ने यहाँ तक पहुँचाए। बाबा के अंदर कोई ऐप को नहीं दिया परमात्मा ने, बस दो ही चीज दी थी परमात्मा ने हमारे दी तुम, एक तो पढ़ाई का शौक था और दूसरा भक्ति का शौक, और कोई को। अच्छा महाराज जी, रोड के ऊपर बिल्कुल बैठे हुए और तपस्या कर रहे थे, जब ये जो आते जाते सबको दिखाई देते थे। लोग जो है ऐसे ऐसे संत महात्माओं को ढूंढते हैं, एक खास कर जो है सट्टा लेने के लिए। यहाँ आपके पास भी आते थे? हमने तो कई ही कट तोड़ दी, मोगरे मार मार के कट तोड़ तोड़ के ताए हैं। हमारे पास ही कोई नहीं आता, डरते आते। मेरे पास को अगर कोई बीड़ी भी पीता तो पूछ के पीता, बाबा बीड़ी पी लो, खाली पी सके भरी नहीं पीवागा, होका पीना होका पी सकते। अच्छा, आपकी कड़वी वाणी उसके लिए भी आप फेमस हो, क्योंकि गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, तो ऐसे ऐसे जो लोग आते हैं उनको मेरे ख्याल से संदेशा भी दे दो। गुस्सा आता, गुस्सा हमारे को इसलिए आता है, ये हठियों की साधना है। जिसको परम पिता परमात्मा मिल जाना तो ये दुनिया तो उसने अपने जैसा बनाना सोचते हैं, और हम उन लोगों से बचते हैं। हम अच्छा मंदा कड़वा ऊंचा नीचा बोल के हम उनको ये करते हैं, ये किनारा दूर हो जाइए, हमारे को लेके बैठेगा, हमारे पता चल जाता है। तो कड़वा का तो इसमें हठयोग है, कड़वाहट होगा, मीठा बोलने से बचो, कड़वाहट होगा वह भगवान जरूर होगा। सच्चाई बीमार पड़ सके, मरे को नहीं। अच्छा महाराज जी, भविष्यवाणी तो आप करते ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा 2-4 दिन पहले कहीं गए हुए थे, वहाँ पे देखा कि महिला जो है पता नहीं अलग तरीके से कैसे क्या उनमें क्या तो आ गया, कोई बोल रहा हो उपराई आ गई, कुछ ऐसा हो गया। वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा जो है जल्दी चक्कर काटते हैं, ऐसा कुछ यहाँ भी होने वाला है? ऐसा ही बस शुरुआत करिए, थोड़े सेवक बढ़ लेंगे, सारा ही गाठ बंद दूंगा। अच्छा जी। सनातन धर्म ना बिल्कुल डबो दिया, रामजादा ने किसी के अंदर नहीं आता। उसने वो था कि क्या नाम है, 88,000 दरवाजा, 88,000 वर्ष तक करके चले गए, उनमें को नहीं आया, केवल एक हिंदुओं के अंदर ही क्यों आता है। इनने धर्म को, हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रखे इन लोगों ने। लेकिन ऐसा नहीं है भाई किसी माई आ गिर, किसी बाबा आ गया, हमारे में दिख रहा काका की आले इतनी तपस्या कर ली, और वो एक का अगर वो का सराड़ा वो छोरा भजन का अगर बोले वो तेरा माता आवे तो चिड़िया घर में छोड़ दो, शेर के ऊपर जब जिंदी तो रहेगी तो माता आवे है ना, तो माता को नहीं आती। अच्छा, जो इस तरीके से जो है ये झाड़ा झुपटे वाले जो बोलते हैं कि हाँ भाई सारे कष्ट कर लेते हैं, उनको महाराज जी मेरे ख्याल से अब एक संदेश देने की जरूरत है। देखो ये तो है भाई, देखो जति सती तो सारे ही इस देश में। एक गैया महम के पास एक सामान गाँव है, किसी का फोड़ा फुंसी हो जाता है, 2 दिन का बच्चा हो झाड़ा ला दे आराम हो जाता है। ऋषियों के जो साधु संतों के जो जन्म से आशीर्वाद से जन्म हुआ है, उन्हीं के हाथ में तप होता है, झाड़े में ताकत होती है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, लेकिन सनातन धर्म में ही ताकत, अपना धर्म को मानने जाओ, जय जयकार अपना धर्म को बचाओ। अच्छा महाराज जी, एक अंतिम सवाल, ओपरी पराई ये जो बोल रहे हैं, जैसे सुनने में ऐसा कुछ होता है? इनका तो मोगरिया की जरूरत है, नहीं ऐसा कुछ होता भी है? ऐसा कोई भूत प्रेत कोई बाधा नहीं होती। ये तो खाम खा की एक नेगेटिव एनर्जियां होती हैं लोगों के अंदर। काम की में रहे नहीं, एसी में पड़ा रहना, कूलर चला लिया था कि मैं और नहीं रहा, ये खाम खा की एक अंधविश्वास की बात है, ये पाखंड है। आने वाले समय में हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा महाराज जी, मैं देख रहा हूँ सामने माता जी भी बैठी हुई है, और माता के सामने बेटे ने जो है साधु संत वाला जो पूरा भेज देना, और कहीं ना कहूँ कि सन्यासी बन चुके हैं, तो माता जी इस बात से प्रसन्न है, दुखी है? मान सन्यासी जमा था भाई, पहले तो वरदान था, माँ बताओ थी भाई। अच्छा जी। मान जा मैं सन्यासी था, अड़चने तो काफी रही, मगर से काफी बार भाग्या भी मैं। अच्छा जी।
3-3 मंजिल से कूद के भाग जाता, तो परमपिता परमात्मा की कृपा से तो सब ठीक हो गया। तब करते रहे, आस को नहीं तकी, वापे ऑटोमेटिक उसने क्यों नहीं देना चालू कर दिया। तो दोस्तों श्रवण कुमार जी महाराज जो लगातार जो है ऐसे ऐसे हठ योग जो है करते रहते और तपस्या करते रहते हैं, आज उनको जन्म देने वाली जननी आपने जो है ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसको जो है आज हर कोई जो है यहाँ पूजने के लिए पहुंचा है। कितनी खुशी हो रही है, ऐसा तो नहीं या फिर मन में दुख? अरे भगवान के दरबार में दुख किस चीज का? भगवान का दरबार में तो हो जाओगा जिसका अंदर रंगा होगा भगवान में। तो मेरा तो दिल पल्ला रंग रखा था भगवान में। खेती भी कमाई है, बच्चे भी पाले हैं, भगवान में लो लग दी रही और अपना काम कर दी रही। परमात्मा ने यू दिया है, परमात्मा की देन है। इनके पिताजी भी बहुत भगवान थे, हमारी सास जी भी, ससुर जी नहीं देखे, जेठ जी थे वो भी बहुत भगत मानस थे। भगवान ने इस शुभ परिवार में हमारा वास होया। इस शुभ परिवार में भगवान की कृपा से, परमात्मा की, अपने पिता माँ बापा की करनी करके, अपने सासू ससुर की सेवा कर कर उनके कर्म से, उनका कर्म से ये पुत्र पैदा होया। आज उनकी कुली, आज उनकी इज्जत। भगवान धन्यवाद सासू ससुरिया को जो परमात्मा की सेवा करके जो उनकी आशीर्वाद बढ़िया दिया हमारे से, उनके भाग से पुत्र बढ़िया पैदा करे भगवान ने। अच्छा माता जी, यहाँ तो 51 दिन की तपस्या के लिए बैठे थे, अब जो है 12 साल की तपस्या का जो है और अपना लिया है। ये वो तो आप उसकी मन तय करेगा, आपके मन। मैंने 5 बच्चे भगवान न जने, मैं कभी सुते न जगाए, कभी न्यू नहीं करे। अच्छा एक काम के लिए सबके ऊपर हाजिर। देखो बालक झूठ भी बोल दें जब भी थप्पड़ मारे। सच्चाई का जमाना है, सच्चाई का हर भक्ति का 2 चीज तो मेरी डिगियो ना, धर्म पुण्य और भक्ति शक्ति। चोरी जारी तो बताइयो परमात्मा, इस तब के बन और मैं नहीं आंदा बेटा। तो दोस्तों कलहली गांव के अंदर जो आप देख रहे थे महाराज जी जो तपस्या पे बैठे हुए थे, आज उनकी तपस्या पूर्ण हुई। और आज जो है माता जी से, जिस माता जी ने जो है महाराज जी को जन्म दिया था, आज वो भी यहाँ पे पहुँचे और उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि धन्य है वो खुद जो जिस बेटे ने जो है इनके परिवार के अंदर जन्म लिया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।